Hello, good morning. Class 12th English. Chapter name is The Interview. आज हम चैप्टर की समरी तैयार करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं डेली वीडियो डालूँ तो आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को पूरी देखना है, बीच में देखने से समझ में नहीं आएगा। और साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलने हैं तो आपको डबल बेनिफिट होगा, साथ के साथ समझ में आता जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। चैप्टर नेम इज द इंटरव्यू। राइटर नेम इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। अबाउट राइटर, अब मैं आपको थोड़े कुछ सेंटेंसेस राइटर के बारे में बताती हूँ। द नेम ऑफ राइटर इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इनका बोर्न कब हुए थे? 1959। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस, कैम्ब्रिज। ये हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं और कैम्ब्रिज से पीटर हाउस। ही वॉज रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई न्यूज़पेपर के लिए इन्होंने रिपोर्टिंग की है। कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए वहाँ पर रिपोर्टर रह चुके हैं। दिस लेसन इज टेकन एज एक्सर्ट फ्रॉम पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। जो ये चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू, ये एक छोटा सा एक्सर्ट यानी कि एक ऐसे छोटा सा लिया गया है सिल्वेस्टर की कौन सी बुक से? पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, उससे लिया हुआ है ये चैप्टर। इस बुक में इन्होंने इंटरव्यू के बारे में अलग अलग राइटर्स की क्या राय होती है वो सब मेंशन किया है। और इस बुक में इन्होंने बताया है कि इन्वेंशन ऑफ इंटरव्यू वॉज ओवर 130 ईयर्स। इन्होंने बताया कि जो इंटरव्यू है इसकी इन्वेंशन खोज लगभग 130 साल पहले हुई थी, यानी कि इंटरव्यू ज़्यादा फेमस हो गया था 130 साल पहले से। इन्होंने ये भी बताया कि इंटरव्यू इज कॉमन प्लेस और इन जर्नलिज्म पत्रकारिता, यानी कि पत्रकारिता के फील्ड में क्षेत्र में इंटरव्यू एक कॉमन प्लेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लिटरेट पर्सन विल हैव रीड एन इंटरव्यू इन देयर लाइफ, यानी कि पढ़े लिखे इंसान ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा। सिल्वेस्टर ने बताया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यू अबाउट इंटरव्यू, यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है इंटरव्यू के बारे में। व्यू ऑफ पीपल अबाउट इंटरव्यू, यानी कि लोगों की क्या क्या राय है उसके बारे में हमें थोड़ा सा सिल्वेस्टर ने बताया है इस बुक में। सम कंसिडर एज सोर्स ऑफ ट्रूथ। सिल्वेस्टर के अकॉर्डिंग इंटरव्यू को कुछ लोग सोर्स मानते हैं सच्चाई का, यानी कि इंटरव्यू में लोग अपने बारे में इंफॉर्मेशंस बताते हैं, अपने बारे में जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में बताते हैं। तो सिल्वेस्टर बोलते हैं कि ये सोर्स है, यानी कि सिल्वेस्टर ये बोलते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो पीपल है उनकी क्या क्या राय है। तो कुछ लोग सोर्स मानते हैं ट्रूथ का। सम कंसिडर इट एज एन आर्ट, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आर्ट है। इंटरव्यू भी अपने आप में एक आर्ट है। सम सेलिब्रिटीज अवॉइड बीइंग इंटरव्यूड, कुछ सेलिब्रिटीज फेमस पर्सनैलिटीज अवॉइड करती है किस चीज़ से? बीइंग इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने से। इंटरव्यू नहीं देना चाहती, क्यों? वो डरती है कि कहीं पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछ ले। अब सम कंसिडर इट एज अनवांटेड इंटरफेरेंस इन लाइफ ऑफ समवन, कुछ लोग इंटरव्यू को अनवांटेड अनावश्यक इंटरफेरेंस अनावश्यक दखल अंदाजी मानते हैं। दस वी कैन सी, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ लोग इसको लाइक करते हैं और कुछ लोग इसको डिसलाइक करते हैं। किसको? इंटरव्यू को। अकॉर्डिंग टू प्रिमिटिव कल्चर
If any person takes photograph of someone, then he also steals the soul of him or her. अब जो हमारा प्रिमिटिव कल्चर, हमारा जो पुराना कल्चर था, संस्कृति थी, उसमें फोटोग्राफ को सही नहीं मानते थे। स्नैप लेना किसी का गलत माना जाता था। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई किसी के स्नैप ले लेता है तो वो स्नैप के साथ साथ उस इंसान की मेल या फीमेल कोई भी हो, उसकी सोल भी चुरा लेता है, यानी कि आत्मा चुरा लेता है। अब सिल्वेस्टर ने जो अलग अलग इंग्लिश राइटर हैं उनके व्यूज़ भी इस बुक में बताए हैं कि जो राइटर हैं उनके व्यूज़ क्या है इंटरव्यू से रिलेटेड। अब सबसे पहले वी.एस. नाइपोल, ये इंग्लिश राइटर हैं। इनका व्यू इंटरव्यू के बारे में क्या है, देखिए। कंसीडर डैट इंटरव्यू इज आ वुंड, इन्होंने तो घाव बता दिया कि एक तरह का घाव है। एंड लॉस ऑफ सम पार्ट ऑफ देमसेल्स, और जब इंटरव्यू किसी का लिया जाता है तो वो अपना कुछ पार्ट खो देता है, यानी कि किसी का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो सारे आंसर्स सही नहीं बताता, कहीं कहीं पर उसको झूठ बोलना पड़ जाता है, क्योंकि वो किसी क्वेश्चन के आंसर देना जरूरी नहीं समझता या किसी सच्चाई को छिपाता है लोगों के सामने। तो इस तरह से वो जो रियल है वो तो नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि लॉस ऑफ सम पार्ट ऑफ देमसेल्स, कि इंटरव्यू में इंसान अपना कुछ पार्ट को खो देता है, राइट। अब है लेविस कैरोल। लेविस कैरोल कौन है, फेमस पर्सनैलिटी है, क्रिएट किया है इन्होंने, क्रिएटर हैं किसके, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड एक जगह है फेमस, तो इनको क्रिएट किया है इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये भी इंटरव्यू से डरते हैं। इनका व्यू देखिए, हैड आ हॉरर, ये डरते हैं ऑफ इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाले से डरते हैं। एंड नेवर एग्रीड फॉर इंटरव्यू, और ये कभी भी एग्री ही नहीं हुए इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इनको जो इंटरव्यू लेता है उससे ही डर लगता है। इसीलिए लेविस कैरोल ने अभी तक अपनी लाइफ में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अब है रुडयार्ड किपलिंग, ये भी इंग्लिश राइटर हैं। इनकी व्यू क्या है इंटरव्यू के बारे में, सेज दैट टू टेक इंटरव्यू इज क्राइम। इन्होंने तो इंटरव्यू को ही क्राइम बोल दिया कि इंटरव्यू क्राइम है, असॉल्ट, हमला है किसी की प्राइवेसी पे, कॉवर्डली और कायरता से भरा काम है, बैड, खराब है, एंड पनिशेबल एक्ट, और ये पनिशेबल है, जो भी इंटरव्यू लेता है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग ने ये इसकी कमियां बता दी। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ वेरी बैड, इट मीन्स इंटरव्यू, राइट। और देखिए, वंस किपलिंग हैड टेकन एन इंटरव्यू ऑन मार्क ट्वेन, इन्होंने इतनी कमियां बता दी फिर भी इनको इंटरव्यू लेना पड़ा किसका, मार्क ट्वेन का। मार्क ट्वेन कौन है, ये भी एक इंग्लिश राइटर है। सो हम देखते हैं कि इंटरव्यू के बारे में रुडयार्ड किपलिंग की ये व्यू है, और फिर भी इनको एक इंटरव्यू लेना पड़ा। अब है H.G. वेल्स, ये भी इंग्लिश राइटर है, ये साइंस फिक्शन लिखते हैं। वंस फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ इंटरव्यू, एक बार इनका इंटरव्यू हुआ था और इनको इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इसलिए इन्होंने कहा था इंटरव्यू के बारे में कि ये ठीक नहीं है। जब इंटरव्यू किसी का होता है तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वही जैसे किपलिंग ने कहा था और बाद में उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था, इसी तरह से H.G. वेल्स ने भी इसको इंटरव्यू को सही नहीं बताया। लेकिन जब इनका इंटरव्यू हुआ था उसके 40 ईयर्स बाद H.G. वेल्स टुक इंटरव्यू ऑफ जोसेफ स्टालिन, फिर H.G. वेल्स को भी इंटरव्यू लेना पड़ा किसका, जोसेफ स्टालिन का, ठीक है। किपलिंग ने किसका लिया था, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मार्क ट्वेन का लिया था, राइट। और H.G. वेल्स ने किसका लिया है, जोसेफ स्टालिन का। अब है सॉल बेलो, ये भी हमारे अमेरिकन राइटर हैं,
हैड इंटरव्यूड मैनी टाइम्स, इन्होंने बहुत बार इंटरव्यू दिया है। ही डिड नॉट लाइक इंटरव्यू, इनको इंटरव्यू देना पसंद भी नहीं है, राइट। इन्होंने क्या, इनकी व्यू क्या है इंटरव्यू के बारे में, देखिए। इट इज़ एन अटैक, इन्होंने कहा है कि इंटरव्यू तो एक अटैक है, एक हमला है, किसके ऊपर, ऑन प्राइवेसी। हाँ, ये किसी की भी प्राइवेसी पे अटैक है। तो इंटरव्यू के बारे में हमने देखा कि अलग अलग राइटर्स की क्या क्या राय है और अलग अलग लोगों की क्या राय है। सो ये चैप्टर हमारा द इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, तब तक आप इसको तैयार कीजिए। थैंक यू।